और थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए, अनुग्रहित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से इस मंच का, इस पटल का, हरीश जी का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है आपका पूनम तिवारी। हम सुन रहे हैं, आप मंच आपके हवाले है। थैंक यू सो मच। रफ्ता रफ्ता करते हुए 8 बजे से शुरू हुए इस प्रोग्राम को 1 घंटा पूरा हो चुका है और मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ ही मिनटों पहले की ये बात है कि जब हम प्रोग्राम को लेकर बैठे थे। और अब हमारे साथ उपस्थित है हमारी आदरणीय महिला काव्य मंच की दिल्ली की अध्यक्षा है। ये उत्तरी दिल्ली की अध्यक्षा है आदरणीय उत्तर पूर्वी दिल्ली महिला काव्य मंच की उत्तर पूर्वी दिल्ली इकाई की अध्यक्षा है आदरणीय पूनम तिवारी जी। और कहते हैं ना कि हमारा चेहरा आईना होता है और हमारे चेहरे पर एक एक भाव छलकता, हम कितना ही मेकअप कर ले, कितना ही कुछ, लेकिन एक जो संतुष्टि का भाव होता है वो किसी भी चीज से नहीं छुपता, वो हर बात से उभर कर आता है। वही संतुष्टि हमें पूनम दी के चेहरे पर देखने को मिलती है। जो ईश्वर ने हमें जीवन दिया है जीने के लिए, सार्थक करने के लिए, उन्होंने इसे सार्थक किया है। उनके काम ऐसे थे, अपने और परिवार के लिए नहीं, समाज के लिए भी उन्होंने कई अहम निर्णय लिए हैं, अपना वक्त दिया है। और वक्त आज के टाइम की सबसे कीमती चीज है और वही अगर समाज के लिए दिया जाए तो उसका कोई सानी नहीं है। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ आदरणीय, और आपसे प्रेरणा पाकर हम भी कुछ ऐसा कर पाए, ये आशीर्वाद हमें आपसे चाहिए। आपके परिचय में मैं कहना चाहूंगी कि कहते हैं ना कि जो जिनकी विचारधारा बहुत महान होती है, जिनके काम बड़े बड़े होते हैं, वो अपने परिचय में बहुत साधारण शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसा ही आदरणीय पूनम दी ने किया है, क्योंकि इनके कामों के विषय में मैं जानती हूँ। बाल सुधार गृह में इन्होंने काम किया है, वहां पर जो बच्चों के साथ इनका जो व्यवहार रहा, जितने बच्चों की जिंदगियां इन्होंने बदली है, वो प्रेरणा है हम लोगों के लिए कि हम जिस समाज में पैदा हुए उसके प्रति हमारी को जिम्मेदारी बनती है और उसको पूनम दी बखूबी निभा रही हैं। मैं आपका सादर अभिनंदन और स्वागत करती हूँ आदरणीय, और आपके शब्दों से आनंदित होना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, ये आपका बड़प्पन है कि आप इतने सुंदर शब्दों से नवाज रहे हैं और प्रभु की कृपा है। मैं सर्वप्रथम इस मंच को नमस्कार करती हूँ। मैं इस हमारे इस प्रोग्राम के जो संयोजक हैं हरीश नवल जी, नरेंद्र चंद्र जोशी जी, नीता जोशी जी को साधुवाद देती हूँ, उन्हें नमन करती हूँ कि वो वाणी माँ भारती के ध्वज तले साहित्य साधिकाओं का जो ये हिंदी रचना पर्व चला रहे हैं, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें भी उसका एक हिस्सा बनाया। तो इसके लिए पुनः उनका धन्यवाद करते हुए विनय जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपसे पुनः मिलने का एक अवसर मिला। जी, तो जैसा कि आपने शायद कुछ शब्द ऐसे कहें कि फिर मुझे उन पुरानी यादों में ले जाने का प्रयास किया। हाँ, ये सच है कि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल निर्मल मन के होते हैं और वो अपने परिवार के लिए अपने घटित जो उनके जीवन का होता है उसको बिल्कुल खोल के किताब की तरह रख देते हैं। तो ये सच्चाई है और उन चीज़ों ने मेरे रचनाओं पे या ये कहिए मेरे व्यक्तित्व पे प्रभाव डाला है। तो मैं सर्वप्रथम सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ और ये कामना करती हूँ प्रभु से कि नव प्रभात की नव बेला पर नव वर्ष का स्वागत करें। हम सभी नव प्रभात के नव बेला पर नव वर्ष का स्वागत करें। बीता कल इतिहास बना है, क्योंकि जो तारीख चली गई वापस तो कभी आती नहीं है। बीता कल इतिहास बना है, वहां पसारे खड़ा भविष्य। नव पवन के नव झोंकों से प्रभु मिटा दो सारी तपिश। ये सच है कि हम लोग बड़े परेशानी के दौर से निकल रहे हैं और हम ही नहीं समस्त विश्व कि नव पवन के नव झोंकों से प्रभु मिटा दो सारी तपिश। खिल उठे सभी रचनाएं, खिल उठे सारी रचनाएं, सब में नव संचार करो। नव प्रभात के नव बेला पर नव वर्ष का स्वागत करो। सर्वत्र बिछा दो स्नेही प्रेम, सर्वत्र बिछा दो स्नेही प्रेम।
किसी की भी अवमानना हो ना हो। आज करें हम मिलकर सब नवप्रण, क्षमा दया की भावना हो। सब जीवों से प्रेम करें हम, प्रेम सुधा की वर्षा करो। नव प्रभात की नव बेला पर नव वर्ष का स्वागत करो। और प्रभु से मैं ये फिर कामना करती हूँ कि बुद्धि विवेक का दीप जला दो, बुद्धि विवेक का दीप जला दो। हृदय में गंग की धारा हो, निर्मल मन और स्वच्छ भाव हो। जन कल्याण का नारा हो। रहे द्वेषना हृदय हमारे, रहे द्वेषना हृदय हमारे। नव भावों से तरंगित करो। और अब तो प्रभु कोरोना से भी मुक्त करो। नव प्रभात की नव बेला पर नव वर्ष का स्वागत करो। और इन शब्दों के साथ मैं यही कामना करती हूँ सभी के लिए, समस्त विश्व के लिए, समस्त हमारे देश के लिए, कि प्रभु अब अपनी कृपा करो और इससे हमें मुक्त करो, जो हम जिस परेशानी से, जिस आघात से हम निकल रहे हैं। तो बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर जी, धन्यवाद। और आगे बढ़ने से पहले मैं पटल पर उपस्थित सभी दर्शकों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप जुड़े रहिएगा। आप हैं तो हम हैं, आपका रहना हमारे लिए संबल मिल रहता है और ये आपका अपना पटल है। आप हैं तो एक हौसला रहेगा। और धन्यवाद पुनः वाणी माँ भारती कार्यक्रम की आयोजकों को और पर्दे के पीछे से बहुत मेहनत करने वाली भूमिका जैन भूमि और शिल्पा जैन को, जो बिना नाम की चाह के काम कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनः पूनम दी की तरफ रुख करते हैं। स्वागत है आदरणीय। धन्यवाद विनय जी। मैं भी सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। और एक कुछ ऐसा समय चल रहा है जब हम ये बात करते हैं कि भाई हमारी पीढ़ियां क्या कर रही हैं, क्या उनका भविष्य है। तो इस पीढ़ी को जागृत करने के लिए शायद हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें कुछ याद दिलाएं, कुछ इन्हें अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से अवगत कराएं। तो इसी पे कुछ शब्द लिखे हैं मैंने। क्या याद रहा, क्या भूल गए हम। क्या याद रहा, क्या भूल गए हम। क्या कल थे, क्या आज हो गए हम। क्या याद रहा, क्या भूल गए हम। क्या कल थे, आज क्या हो गए हम। संस्कारों में देवतुल्य थे, संस्कारों में देवतुल्य थे। रिवाजों में बहुमूल्य थे। वासुदेव कुटुंबकम के पुजारी थे। अतिथि देवो भव कहते थे। आज सभी मूल्यों में खो गए हम। क्या याद रहा, क्या भूल गए हम। राम कृष्ण की हम संतानें, राम कृष्ण की हम संतानें। सूर्य वंश जैसी थी आने। परशुराम परमहंस गुरु थे, परशुराम परमहंस गुरु थे। समस्त विश्व के जगत गुरु थे। आदर्शहीन भावहीन हो गए हम। क्या याद रहा, क्या भूल गए हम। और आगे कहूंगी कि सदियों की गुलामी बसी थी। एक दौर ऐसा भी आया कि गुलामी के दौर में हम से गुजरे हैं। सदियों की गुलामी बसी थी। शिराएं धमनियां जमी पड़ी थी। लहू में गर्म जोशी ना थी। जंजीरों की बस आहें थी। अमृत छिना हलाहल पी गए हम। क्या याद रहा, क्या भूल गए हम। हमारा देश बटा। देव वीरों की आहुति यज्ञ में, वीरों की आहुति यज्ञ में नाम कमाया फिर से जग में। देश स्वतंत्रता पा मुस्काया। क्या खोया, क्या हमने पाया। सहर्ष स्वीकार कर सब भूल गए हम। क्या याद रहा, क्या भूल गए हम। अब वर्तमान में आते हैं थोड़ा सा। देखते देखते प्रगति लगी होने, देखते देखते प्रगति लगी होने। एक एक कर मूल्य लगे हम खोने। आपाधापी का युग आया, अपने ने अपने को गंवाया। लोकतंत्र है अधिकार टोहने लगे हम। क्या याद रहा, क्या भूल गए हम। आगे देखिए। शिक्षा नीति संस्कार विचार, शिक्षा नीति संस्कार विचार लगने लगे सब चेतना शून्य। क्योंकि आज का युवा वर्ग हो गया है कर्मठता में न्यून। क्योंकि आज का युवा वर्ग हो गया है कर्मठता में न्यून। हम शिवा की है संतानें,
क्यों भूलने लगे हम, क्या याद रहा, क्या भूल गए हम। और अंत में कहूंगी, शिक्षा दीक्षा स्वदेश में पाई, शिक्षा दीक्षा स्वदेश में पाई, किंतु विदेश में करी कमाई। ना कोई पिता ना कोई भाई, ना कोई बहन ना बहन का भाई, सब रिश्तों को छोड़ पश्चिम का झूला झूलने लगे हम, क्या याद रहा, क्या भूल गए हम। ये युवा वर्ग के लिए है कि क्या याद रहा, क्या भूल गए हम। बहुत प्राय ही प्रेरणादायी रचना आपकी आदरणीय, बहुत ही धन्यवाद प्रेरणादायी। एक जी। पूरा व्यक्तित्व जैसे आपका इस रचना में उतर कर आ गया है। ये तो आपकी आंखों का नजरिया है कि क्या ढूंढ रही है। क्योंकि जी मैंने आपसे बात की है, आपका परिचय लिया है, तो अर्धशतक उम्र का मैं भी पार कर चुकी हूँ। तो जी इतना तो ईश्वर की शुक्रगुजार हूँ कि तालमेल बैठा सकती हूँ कि जो परिचय में आया है, जो बातचीत हुई है, तो उसमें कितना सामंजस्य है। बहुत जी बखूबी मैं आपके व्यक्तित्व को इस रचना में महसूस कर रही हूँ, क्योंकि आज धन्यवाद। आज के वक्त में क्या है कि हम उपदेश देने में एक नंबर हैं, लेकिन उपदेश देने की बजाय अगर हम कुछ कर्म करके उदाहरण रखें तो उसका प्रभाव बिल्कुल, ही अलग होता है। आपकी इसी बात पे मैं एक बात कहना चाहूंगी। मैंने चंद शब्द लाइनें लिखी थी कि पश्चिम जी का फैशन अपनाया, पश्चिम का फैशन अपनाया, संस्कृति संस्कार गवाया, पर ना देखा उनका अनुशासन, पर ना देखा उनका अनुशासन। कर्म अधिक है कम है भाषण, जल रहा दिया बुझी न बत्ती, जागो जागो युवा शक्ति, जागो जागो युवा शक्ति। और एक सटीक एकदम से। जी, एक सच्चाई है कि हमने तो अपने, वही अभी आपने कहा कि अर्धशतक से ऊपर आ चुके हैं हम लोग, हमने एक जीवन एक बहुत लंबा पड़ाव जी लिया है, तो अब बच्चों के लिए क्या है, ये एक मायने रखता है। तो और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ज्योति खरे जी। और बहुत से दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आपकी पूजा कौशिक जी, धन्यवाद। आपकी रचना की भी तारीफ की है और उन्हें संचालन भी पसंद आया है। धन्यवाद मैं धन्यवाद जी। आप सबकी प्रशंसाओं की, जितनी प्रशंसा आप मुझे दे रहे हैं, और यकीन मानिए कि संचालक की प्रशंसा तब होती है जब उसके हिस्से में बेहतरीन कलमकार आते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि सबसे पहले ममता दी, उसके बाद पुष्पिंद्रा दी, और अब पूनम दी, एक से बढ़कर एक हीरे मुझे अपनी झोली में आज मिले हैं। ये आपका बड़प्पन है और ये शब्दों को सुनकर हम भी कृतार्थ हो रहे हैं। तो आगे कुछ ऐसा है कि जिंदगी तो जीने का ही नाम है, और जिंदगी जो है वो बहुत से रंग दिखाती है, और उन रंगों जी का फिर मैं एक बात बात दोबारा से दोहराना चाहूंगी कि जो उन छोटे छोटे बच्चों में जो देखा, शायद वो रंग हम उनके निकट जाके ही देख पाते हैं, क्योंकि हम दूसरी तरह की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन जो बच्चे हैं, शायद वो हम में से बहुत से लोगों ने नहीं देखा उनका। तो उन चीजों का भी थोड़ा सा रहा है कि अल्फाजों में क्या करूं है जिंदगी तेरी दास्तान, अल्फाजों में क्या करूं है जिंदगी तेरी दास्तान, इतना तूने मुझे दिया जितना मैंने सोचा ना था, इतना तूने मुझे दिया जितना मैंने सोचा ना था, पर पता नहीं मैंने क्या रखा और क्या मैंने खो दिया, पर पता नहीं मैंने क्या रखा और मैंने क्या खो दिया। रिश्ते तो जिंदगी के मैंने हर तरह से निभाए, रिश्ते तो जिंदगी के मैंने हर तरह से निभाए, कुछ तो आज तलक है कुछ हो गए पराए। क्या बात है। चंद शब्द और कहना चाहूंगी इन रिश्तों पे ही, कि रिश्तों की बात चली है, रिश्तों की बात चली है, तो हर एक रिश्ता एक समझौता है, रिश्तों की बात चली है, तो हर एक रिश्ता एक समझौता है, कुछ में आदमी पाता है तो कुछ में आदमी खोता है। ये बात सच है कि कुछ तो पाता ही है और कुछ खो भी देता है। जिंदगी का दस्तूर, जिंदगी का कसूर केवल यह है कि वो चलती रहती है, जिंदगी का कसूर केवल यह है कि वो चलती रहती है,
और जब ठहरी तो केवल और केवल हर घड़ी की कहानी कहती है, हर घड़ी की कहानी कहती है। इस कहानी में मैंने कुछ ऐसा अपना जो मेरे महसूस किया, कुछ चीज़ों को देख के, कुछ चीज़ों को पढ़ के, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ कि कलम की सुनूं या दिल की, कलम की सुनूं या दिल की समझ नहीं आ रहा, कलम की सुनूं या दिल की समझ नहीं आ रहा, कलम तो गवाह बन जाएगी पर दिल मुकदमा हार जाएगा, कलम तो गवाह बन जाएगी पर दिल मुकदमा हार जाएगा। इसी कश्मकश में एक बार फिर कलम जीत गई, इसी कश्मकश में एक बार फिर कलम जीत गई, क्योंकि कलम की स्याही में समाज का डर जो घुला है, क्योंकि कलम की स्याही में समाज का डर जो घुला है। दीवारों दर पर पहरा, दीवारों दर पर पहरा केवल औरत जात के लिए है, दीवारों दर पर पहरा क्या केवल औरत जात के लिए है? कभी बाप, कभी भाई, कभी पति, और फिर जिसे जना उसका भी खौफ बड़ा है, उसका भी खौफ बड़ा है। कभी मुलाकात तो होगी उससे जिसने मुझे दुनिया में भेजा, कभी मुलाकात तो होगी उससे जिसने मुझे दुनिया में भेजा। हो सकता है कुछ लोग मेरे से इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन मैंने अपने भाव रखे हैं। कभी मुलाकात तो होगी उससे जिसने मुझे दुनिया में भेजा। पूछूंगी, पूछूंगी क्या बैर है तेरा मेरी जात से, पूछूंगी क्या बैर है तेरा मेरी जात से, जो तूने दुनिया के सारे, जो तूने दुनिया के सारे दुख के ठेके मेरे नाम कर दिए। देखिए, परेशानियां सभी को होती है, लेकिन जो मैंने दर्द, मैं फिर इस चीज को दोहराना चाहूंगी कि कुछ लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, और ये भी मैं बीच में बताऊं, मैंने स्त्री को लेके पहली रचना लिखी। पूछूंगी क्या बैर है तेरा मेरी जात से, जो तूने दुनिया के सारे दुख के ठेके मेरे नाम कर दिए। पाबंदियां दुनिया जहान की औरत के नाम हो गई, पाबंदियां दुनिया जहान की औरत के नाम हो गई। आदमी को, आदमी की जात को पैदा कर वो तो बदनाम हो गई। क्या बात है। आदमी की जात को पैदा कर वो तो बदनाम हो गई। मैं तो इतराती थी, मैं तो इतराती थी कि मैं दुनिया में कुछ कर जाऊंगी, मैं तो इतराती थी कि मैं दुनिया में कुछ कर जाऊंगी, पर मुझे क्या पता था कि सिक्के का दूसरा पहलू भी है, पर मुझे क्या पता था कि सिक्के का दूसरा पहलू भी है। डराती है समाज की हर रिवायत, डराती है समाज की हर रिवायत, क्योंकि बख्शा नहीं इस समाज ने औरत को, फिर उसकी उम्र कुछ भी रही हो, क्योंकि बख्शा नहीं समाज ने औरत को, फिर उसकी उम्र कुछ भी रही हो। कभी कपड़े, खान पान, तालीम, जायदाद, यहाँ तक कि मरने जीने की खुशी और गम तक में भी नहीं छोड़ा। बदनामी के दाग लगने का हिस्सा तो औरत जात का ही है, बदनामी के दाग लगने का हिस्सा तो औरत जात का ही है, क्योंकि आदमी गलत करे तो उसे मर्दानगी मान लेते हैं, क्योंकि आदमी गलत करे तो उसे मर्दानगी मान लेते हैं। जवाब तो या खुदाया तुझे देना ही होगा, जवाब तो या खुदाया तुझे देना ही होगा, नहीं तो औरत जात को मुक्त कर इन बातों से, इन जलील जो जो कहा जाए कि जो जलील पना करा जाता है उससे मुक्त कर। मेरे पास शब्द नहीं है उस आखिरी को पूर्ति करने के लिए। तो ये थे कुछ, शायद जरा सा खुद के लिए क्या जीने लगी, जरा सा खुद के लिए क्या जीने लगी, मेरा साया ही मुझसे जुदा हो गया। खुद को खोया तो तुझे पाया, खुद को पाया तो तू ही खो गया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। क्योंकि मैंने इससे पहले कभी स्त्री को लेकर के नहीं लिखा, मैंने तो माँ को लिखा, मैंने बहन के ऊपर भी लिखा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें मैंने स्पष्ट कहूं कि मैंने सीरियल्स में देखी जो मुझे कहीं छू गई, और वो दर्द
जो हम सब नहीं देख पाते, वो कोशिश की आप सब तक के लाने के समक्ष लाने की। और दूसरा पक्ष भी मैं अपना रखने जा रही हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। तुमने मुझे संवारा प्रियतम, तुमने मुझे संवारा प्रियतम, अपना सब कुछ वारा प्रियतम। ऐसा नहीं है कि स्त्री के पास ही परेशानियां हैं, उसकी परेशानियां अलग है और आदमियों की शायद कुछ अलग, लेकिन दूसरा पक्ष भी देखिए। तुमने मुझे संवारा प्रियतम, अपना सब कुछ वारा प्रियतम, मैं तो थी प्यासी धरा ऊसर, मैं थी प्यासी धरा ऊसर, तुम बरसे लेकर अमिजल, मैं थी प्यासी धरा ऊसर, तुम बरसे लेकर अमिजल, तुमने नित नए रूप दिखाए, भरा फूलों से मेरा आंचल, तुमने मुझे संवारा प्रियतम, तुमने मुझे संवारा प्रियतम। और आगे कहना चाहूंगी, मैं थी एक कली मुरझाई, मैं थी एक कली मुरझाई, बन भौरा तुम आए उपवन, मैं थी एक कली मुरझाई, तुम भौरा बन आए उपवन, प्रेम गीत प्रीत के गीत सुनाकर पूरा फूल खिलाया निर्मल, तुमने मुझे संवारा प्रियतम, तुमने मुझे संवारा प्रियतम। और आगे फरमाइएगा, मैं थी एक उन्मुक्त सरिता, मैं थी एक उन्मुक्त सरिता, उछल कूद कर बचपन बीता, ले अपनी बाहों में तुमने सागर बन उल लगाया प्रियतम, तुमने मुझे संवारा प्रियतम, तुमने मुझे संवारा प्रियतम। और आगे गौर फरमाइएगा, धन्य हुई मैं मातृत्व पाकर, धन्य हुई मैं मातृत्व पाकर, गुंजार हुआ आंगन अपना, धन्य हुई मैं मातृत्व पाकर, गुंजार हुआ आंगन अपना, स्वप्न लगा जो मुड़कर देखा, बीता कल जो सत्य है अपना, बीता कल जो सत्य है अपना, चाहा यही अब केवल उससे, चाहा यही अब केवल उससे, अंतिम सांस और हो संग तुम्हारा, अंतिम सांस और हो संग तुम्हारा, धन्य हो जाए ये जीवन मेरा, ना टूटे ये सुंदर सपना, तुमने मुझे संवारा प्रियतम, तुमने मुझे संवारा प्रियतम, अपना सब कुछ वारा प्रियतम। बहुत ही प्यारी समर्पण भाव। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है ये नेट कह रहा कि विनय तुम अपना माइक म्यूट रखो और आदरणीय को पढ़ने दो। मैं जब भी आपके परिजन जुड़े हुए हैं, मैं कमेंट से आइडिया लगा रही हूँ दी कि कर्मा डिसाइड्स करके आइडिया है मम्मी, और मनीषा तिवारी जी और सनातन तिवारी जी, आई थिंक ये आपके बेटा और बेटी दामाद, हाँ बहू, ये सब जुड़े हैं, सुन रहे हैं। आप बहुत संबल मिलता है जब अपना परिवार साथ खड़ा होता है ना। ज्यादा सुनना आपको भी चाह रहे थे विनय जी, एक चीज बताऊं मैं इस पटल से कि वो मुझसे ज्यादा आपको भी सुनना चाह रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये मेरा सौभाग्य है कि दी के साथ साथ दी के पूरे परिवार से मुझे इतना स्नेह मिलता है। हे ईश्वर, ऐसे ही कृपालु रहना, बस मेरी यही प्रार्थना है। ये तो आप हैं ही ऐसे व्यक्तित्व की स्वामिनी कि कोई भी ना चाहते हुए भी जुड़ेगा, और क्योंकि ये तो मन है और मन बड़ा चंचल है, दौड़ता है, भागता है, रोके नहीं रुकता, पर कोशिश करके देखते शायद कहीं रुके, पर रुकने वाला नहीं है। तो कहूंगी कि यह चंचल मन भाग रहा है, इसको कैसे रोकूं मैं, यह चंचल मन भाग रहा है, इसको कैसे रोकूं मैं, मन का झरना बह निकला है, भावों का बहाव है तेज। इसके माध्यम से कई चीजें जोड़ने की कोशिश की है, गौर फरमाइएगा। मन का झरना बह निकला है, भावों का बहाव है तेज, पता नहीं किस दिशा को जाना, बिछी हुई है कांटों की सेज। क्योंकि जब मन दौड़ता है तो वो कहीं ना कहीं बागी होने का ही प्रयास करता है,
कुछ पाने का प्रयास करता है, कुछ ढूंढने का प्रयास करता है, और उन सभी दिशाओं में कहीं ना कहीं कोई रुकावट होती ही है। बिछी हुई है कांटों की सेज, भावों का प्रबल प्रवाह है तेज, डर लगता है कहीं बह ना जाए, डर लगता है कहीं बह ना जाए, मन की आंधी चली हुई है, कहीं डोर टूट ना जाए। आंधी पानी का मेल विकट है, मिट जाती है पहचान तुम्हारी, मन झरना बन विवेक होता है, बुद्धि रहती थकी हारी। क्योंकि मन के आगे बुद्धि हार जाती है, क्योंकि मन जो है वो मस्तिष्क नहीं मानता और वो संवेदनाओं में जुड़ा होता है। आगे है, कुछ पल ठहर, कुछ पल ठहर और सोच, क्या यही जीवन का उद्देश्य है? कुछ पल ठहर और सोच, क्या यही जीवन का उद्देश्य है? बांध भावना को लगाम लगाकर, तेरा तो कुछ और उद्देश्य है। क्या बात। जीवन संघर्ष की डोरी में, जीवन संघर्ष की डोरी में पिरो तू विवेक के दाने। चंचल मन को केवल एक ही चीज बांध सकती है, वो है विवेक। जीवन संघर्ष की डोरी में पिरो तू विवेक के दाने, नहीं तो उजड़ जाएगा, ना रहेंगे तेरे आशियाने। आंधी पानी का मेल विकट है, आंधी पानी का मेल विकट है, बहा ले जाती है निशान तुम्हारे, रहता है केवल, रह जाती है बुद्धि बिचारी, केवल और थकी हारी। उठ और जाग तंद्रा से, तुझे इतिहास लिखना है, उठ और जाग तंद्रा से, तुझे इतिहास लिखना है, जागृत हो चेतना के साथ, तुझे कर्तव्य पथ पर बढ़ना है। इस चंचल मन को नहीं बांधा तो, इस चंचल मन को नहीं बांधा तो, तेरे पौरुष का अपमान होगा। बांध मन को विवेक की लगाम से, देख तेरा सम्मान होगा, देख तेरा सम्मान होगा। और अंत में कहूंगी, इतना भी तू असहाय न बन, इतना भी तू असहाय न बन, जो इंद्रियों को बांध न पाए, इतना भी तू असहाय न बन, जो इंद्रियों को बांध न पाए, इतना भी तू निर्मल मत बन, जो मन के आगे हार जाए, जो मन के आगे हार जाए। तो मन के झरने को बांधने का एक छोटा सा प्रयास, लेकिन मन जो है वो बहुत ही बेहतरीन और एकदम सरल सधे हुए शब्दों में आपने बहुत ही प्रेरणादायी रचना, और कोई ध्यान से सुने तो उसके लिए मन को साधना जरा भी कठिन ना हो। ये कोशिश है मन का उसकी लगाम कैसे कसी जाए, बहुत शानदार और बहुत सरल तरीके से आपने ये समझा दिया जी। और आगे है कि कोशिश है थोड़ी सी और कि एक सेकंड, थोड़ा एक सेकंड का समय का प्रभाव है दी कि पुष्पिंद्रा दी के साथ में बहुत शैतान बच्ची बन के बैठी हुई थी, हम लोगों ने खूब मस्ती की रचनाओं के साथ। अच्छा मैं एकदम मतलब चिंतन की और अवस्था आपको में मैंने सीरियस कर दिया। नहीं, मैंने शायद आपको सीरियस कर दिया। सीरियस होने में और चिंतन अवस्था में जाने में बहुत फर्क होता है जी। मैं सीरियस बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आपने वैचार उत्तेजना जगा दी है। हर भाव का आनंद लेना चाहिए। यस। हाँ, तो चलिए थोड़ा सा आज इसी मूड में चल रहे हैं। जी, स्वागत आदरणीय। और जी, अदिति तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सादर प्रणाम। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, यही आशीर्वाद आपके लिए। जी, आगे चंद शब्द हैं। कभी किसी साथी ने, कभी किसी साथी ने तो कभी किसी साथ ने छोड़ा, कभी किसी साथी ने तो कभी किसी साथ ने छोड़ा, मजबूत थे हम बहुत, हमें तो अपनों ने ही तोड़ा, मजबूत थे हम बहुत, हमें तो अपनों ने ही तोड़ा। नहीं है जिंदगी कोई शिकायत तुझसे, नहीं है जिंदगी कोई शिकायत तुझसे, काश तेरी हूं तेरी रहूंगी, तू ये कहती मुझसे, काश तेरी हूं तेरी रहूंगी,
तो कहती कभी मुझसे, लिखा तो बहुत सफेद का स्याह भी बहुत किया। लिखा तो बहुत सफेद का स्याह भी बहुत किया, पर लिखने का सलीका तो आज तलक भी ना आया। पर लिखने का सलीका तो आज तलक भी ना आया। भरे पन्ने खत्म की स्याही की दवातें। भरे पन्ने खत्म की स्याही की दवातें, पर समझ ना आई ये जिंदगी तेरी उल्फत भरी बातें। कई बार जब आदमी बैठ के सोचता है तो शायद इसी कश्मकश में आता है। भरे पन्ने खत्म की स्याही की दवातें, पर समझ ना आई ए जिंदगी तेरी उल्फत भरी बातें। अब शौक लगा है कलम घिसने का। अब शौक लगा है कलम घिसने का, पर शौके लिखाई जब लगा, जब आंखें धोखा देने लगी। अब शौके लिखाई जब पर शौके लिखाई जब लगा, जब आंखें भी धोखा देने लगी। और क्योंकि ये ऐसे एक इंसिडेंट के बाद मैंने लिखा जो मेरे साथ घटित हुआ था, तो कलम कहती थी लिख और आंखें कहती थी थोड़ा रुक जा। तो उसी के संदर्भ में आपको ये मैंने कुछ पंक्तियां रखी थी। तो बहुत सुंदर आगे बढ़ते हुए आपकी सारी रचनाएं एक से बढ़कर एक वक्त हमें कह रहा है कि थम जाओ। हम कह रहे हैं तुम इतनी जल्दी क्यों चल रहे हो। वक्त की भूपिंदर जी देखिए, एक समय तो है जिसमें सबको बांधा हुआ है जी। ये समय ही तो है जिसने सबको बांधा हुआ है। ना हो तो नीता दी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, नहीं पहुंच रही है मुझ तक। हाँ, भूपिंदर जी जोड़ गई हैं, ये बता रहे हैं जी। मैं पुनः सभी का धन्यवाद करूंगी और मैं मंच के जो परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप में जो भी जुड़े हुए हैं सभी को मेरा नमस्कार है, धन्यवाद है। और विनय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अपने संचालन में मुझे समय दिया और उन सभी श्रोताओं का जिन्होंने मुझे सुना। हमारा सौभाग्य है। देखिए, मैं सभी दर्शकों से कहूंगी जुड़े रहिएगा। एक से बढ़कर एक नगीने आज आ रहे हैं, हर भाव की रचनाएं हमारे सामने आ रही हैं। ममता दी के अलग भाव थे, सिमला दी के अलग रंग थे, आज पूनम दी का एक आध्यात्मिक व्यवहारिक पक्ष आपके सामने आया है। और नेक्स्ट जो भूपेंद्र दी आएंगी हमारे साथ, उनका एक अलग रंग होगा। जुड़े रहिएगा, हर रंग का अपना एक अलग आनंद होता है। और जी बिल्कुल बिल्कुल। सेशन आपके और समय अगर मेरे पास है तो मैं चंद पंक्ति प्रभु के चरणों में भी समर्पित करना चाहूंगी, यदि आज्ञा हो तो। आप जी, स्वागत है। देखिए, प्रेम के अनूप मैंने आज काफी थोड़ा दूसरे, मुझे लगता है कि पूनम दी से लिंक हमारा, हाँ जी दी जारी रखिए प्लीज। तो मैं लिंक शायद डिस्कनेक्ट हुआ था जी। तो मैं कहूंगी कि प्रभु, मैं एक बांसुरी को, जो मेरा बहुत प्रिय वो है, जो मैं प्राय गा लेती हूँ, तो मैं भगवान से बांसुरी अपना समर्पण भाव प्रस्तुत करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बांसुरी हूँ, फूंकते हो बज रही हूँ, तुम मुझे जब तक धरे हो, मैं अधर पर सज रही हूँ, मैं तुम्हारी बांसुरी हूँ। ये तुम्हारा प्रेम ही है जो हृदय में पल रहा है, ये तुम्हारा प्रेम ही है जो हृदय में पल रहा है, ये तुम्हारे भाव ही है जो शब्दों में ढल रहे हैं। प्रफुल्लित हूँ परस पाकर मैं हृदय की, मैं चरण की
रज रही हूँ, मैं तुम्हारी बांसुरी हूँ। फूंकते हो बज रही हूँ, मैं तुम्हारी बांसुरी हूँ। ये बांसुरी का समर्पण है प्रभु के प्रति, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ के लिए मैं अपनी 2 लाइनें समर्पित करूंगी आपको कि मुस्कुराते हुए तुमने चोर कह दिया हमें, मुस्कुराते हुए तुमने चोर कह दिया हमें, कितने खूबसूरत वो लम्हे बनाए, जमाने से चुरा कर जो तुम्हारे संग बिताए। वाह, कितने बहुत खूबसूरत बहुत बनाए, बहुत जमाने से चुरा कर जो तुम्हारे संग बिताए। तो ये थी हमारी उत्तर पूर्वी महिला काव्य मंच की अध्यक्षा आदरणीय पूनम तिवारी जी। बेहतरीन व्यक्तित्व, सधा हुआ व्यक्तित्व, जितनी तारीफ करूं कम है। रचनाएं आपने सुनी, उनके रचना में जो उन्होंने